अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़े फिर वेलकम टू तनवीर सेज। भाई, एक्स्ट्रा कवर निकल के मारें, सीधा शॉट खेलें, स्विप शॉट खेलें, बैकफुट पे आके शॉट खेलें, बॉल को रोकें या कट शॉट खेलें। भाई, कौन सी शॉट खेलें? हमें ये बता दें कि कौन सी शॉट खेलें इस पिच के ऊपर। ये सूरत हाल है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंडिया की पिचेस है वहाँ पे खेलना, मेरा ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा हाल नहीं हो सकता, कि इतना बड़ी मुश्किलात हैं कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूँ ऐशवंत को। उन्होंने 400 विकेट्स लिए और सेकंड विकेट टेकर हो गए हैं। 77 मैचेस में उन्होंने 400 आउट किए। उससे पहले मुरलीधरन थे। और टॉप 10 अगर देखी जाए 400 विकेट्स की, उसके अंदर हरभजन सिंह भी आते हैं, फिर अनिल कुंबले भी आते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली जो स्पिनर्स की, वो कितनी तगड़ी रह चुकी है। दो दिन के अंदर 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। पहले दिन के अंदर 13 विकेट्स गिरी, दूसरे दिन के अंदर 17 विकेट्स गिरी। मतलब रन्स तो इंडिया की टीम भी नहीं कर सकी, वो भी 145 पे आउट हो गई। लेकिन ये तो हमें पता था कि जब दोबारा इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आएगी तो 100% इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आपने देखा, पहले ओवर में ही विकेट्स गिरना शुरू हो गई इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में, और 81 पे पूरी टीम आउट होगी। सिर्फ 48 रन का टारगेट दिया। देखें, जब इतना ज़्यादा स्पिन हो रहा तो क्या करेगा बैट्समैन? इतना बेबस थे इंग्लैंड वाले। उनको वैसे ही डर था कि डाउन द विकेट निकल के मारेंगे, बॉल स्पिन हो जाएगा, स्टंप हो सकते हैं। शॉट्स आप देख लें, स्विप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्विप मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही थी हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। जब इतना स्पिन हो रहा होता तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है। अब एक टेस्ट मैच बाकी रह गया है, अब वो किस तरीके से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को खेलेगा, क्योंकि वो जो लास्ट टेस्ट मैच है वो भी इसी ग्राउंड में ही है। तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हम अगर पिंक बॉल की बात करते हैं कि जी स्किट हो रहा था बॉल या लेदर का फ़र्क होता है, चले ठीक है। ये भी अगर सोचते हैं तो शायद इस वजह से भी इंग्लैंड के प्लेयर्स आउट हुए। लेकिन इसमें स्पिनर्स का कमाल तो है ना, ऐसा नहीं है। बॉल स्पिन भी हो रहा था। आम बॉल बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि बॉल उनके माइंड में यही था कि बॉल स्पिन इतना ज़्यादा। और आपने देखा कि जब स्पिन होता है तो कितना ज़्यादा स्पिन होता है। मेरे ख्याल में पटेल ने भी कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की। 6 आउट किए पहली इनिंग में, 5 आउट किए दूसरी इनिंग में। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की इंडिया की तरफ से। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब अपनी होम कंडीशंस में खेलते हैं तो उसका फ़ायदा तो आप उठाते हैं, और वो उठाया गया। अगर इंडिया की टीम जो है अपनी पहली इनिंग में जल्दी आउट हो सकती है, तो फिर इंग्लैंड की टीम इतनी आसानी से कैसे रन्स बना सकती है? अब 100% आप सोचते तो हैं कि अगर टेस्ट मैच जब अगला स्टार्ट होगा तो किस तरीके से खेलना है, क्या प्लानिंग अपनानी है। मेरे ख्याल में आप क्या ज़्यादा प्लान कर सकते हैं इस किस्म की पिच के ऊपर जहाँ बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है? यही प्लान कर सकते हैं ना कि आप शॉट्स खेलें जितने ज़्यादा खेल सकते हैं, स्विप शॉट्स खेलें जितने ज़्यादा खेल सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आपकी अपनी कंडीशन नहीं है इंग्लैंड की। इंडिया के प्लेयर्स तो हमें चले लगता है कि जिस तरह भी सेकंड इनिंग में भी हमने देखा कि शुभमन गिल ने या रोहित शर्मा ने निकल के सामने शॉट खेले। वो तो उनकी अपनी कंडीशन थी, उनको पता है हम डाउन द विकेट निकल के भी खेल सकते हैं, कॉन्फिडेंस है इतना। लेकिन जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, क्या उनमें नेक्स्ट टेस्ट मैच में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस तरीके से निकल के शॉट्स खेलें अगेंस्ट द स्पिन? मेरे ख्याल है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये तो सबको पता है कि ये टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए ये सीरीज़ भी बड़ी अहम है। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जिस तरह इंग्लैंड की टीम का लेवल जिस तरह ऊपर गया था, लग ऐसे रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त आगे चल के परफॉर्म करेगी। शायद इनको पिचेस की समझ आ गई है कि किस तरीके से खेलना है इन पिचेस के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये तो पता आइडिया था बड़े अच्छे तरीके से कि इंडिया बाउंस बैक करेगा। उसकी वजह ये थी कि बाउंस बैक करने की वजह ये थी कि इन स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, और उनको आइडिया बड़ा है इन पिचेस पे
करने का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लैंड को इतना आइडिया तो नहीं है इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि आपको तो हर टाइम स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है, आगे आगे खेलना है, आगे आगे खेलना है, गेंद कहीं स्पिन ना हो जाए, कहीं आर्म बॉल ना हो जाए। तो उसमें जाहिर सी बात है उनको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं है, क्योंकि इनकी जो अपनी कंडीशन होती है वहाँ पे इतना स्ट्रेच करना ही नहीं पड़ता, ना बॉल इतना ज़्यादा स्पिन होता है वहाँ पे। तो आप ज़्यादातर बैकफुट पे रहो, आप बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं। मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया इंडिया के बॉलर्स ने। और मेरे ख्याल में सारे खुशी होंगे कि 5 दिन का टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया, और कितना मज़ा आया, 2 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। हर दफ़ा खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि 3 दिन में, 3.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म होते हुए भी हमने देखे हैं, क्योंकि बॉल इतना स्पिन होता है, नए बॉल से स्पिनर स्टार्ट हो जाते हैं। फास्ट बॉलर बड़े खुश होते होंगे इंडिया में जब मैच होता होगा, या इवन पाकिस्तान में भी मैच होता है। तो खैर इंडिया में तो ज़्यादा ही होता है कि उनकी बारी ज़रा कम आती है, क्योंकि स्पिनर्स ही इतने आउट कर जाते हैं। फास्ट बॉलर्स को सिर्फ नया बॉल 4-5 ओवर किया, उसके बाद तो स्पिनर ही स्पिनर हैं। तो मज़ा आया देख के कि अब इंग्लैंड ने क्या प्लानिंग करनी है इनको, इनके अंगेज़ किस तरीके से नेक्स्ट टेस्ट मैच में खेलना है। अब आप देख सकते हैं कि इस पिच के ऊपर कितना बॉल स्पिन हो रहा था। जो रूट भी आउट कर गए, आई थिंक 6 ओवर में 8 रन दे के उन्होंने 5 आउट किए, वो भी आउट कर गए इस पिच के ऊपर। तो फिर जब मेन बॉलर आएगा वो तो कमाल किया, वो तो धमाल ही डाल देगा। उसने इतनी मुश्किल डालनी है और डाली भी गई। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इंग्लैंड वाले बर्दाश्त कर लो एक टेस्ट मैच और। अब आपने खेलना किस तरीके से, ये अब आप ही ने प्लान बनाना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।